क्या हमारे देश की राजधानी में इंसानी जान की कीमत वाकई इतनी कौड़ी के भाव हो चुकी है? क्या चंद रुपयों के लालच में किसी की जिंदगी को मौत के कुएं में धकेल देना अब एक आम बात बन चुकी है? कल सुबह जब दिल्ली सोकर उठी तो किसी ने नहीं सोचा था कि साउथ दिल्ली का एक इलाका चीखों और लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगा। मालवीय नगर का हौज रानी इलाका, नाम है फ्लोरिस्टे B&B, एक 5 मंजिला होटल जो कल सुबह पल भर में 21 लोगों की कब्रगाह बन गया। 21 मौतें, जिनमें से 11 विदेशी नागरिक थे जो हमारे देश में इलाज कराने और घूमने आए थे। और इस पूरी तबाही के पीछे वजह क्या थी? कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का अंधा लालच और सिस्टम की लापरवाही। जरा टाइमलाइन को समझिए। बुधवार सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। होटल के कमरों में लोग या तो सो रहे थे या जागकर अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। अचानक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक रेस्टोरेंट से आग भड़कती है और देखते ही देखते वो आग पूरे 5 मंजिला होटल को अपनी चपेट में ले लेती। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग खिड़कियों से चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे थे, क्योंकि इस पूरे होटल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई फायर एस्केप सीढ़ी नहीं। खिड़कियां तक शीशे से परमानेंटली सील थी। और तो और होटल का जो मेन दरवाजा था वो सेंसर वाला था। बिजली कटते ही वो दरवाजा जाम हो गया। सोचिए, चारों तरफ जहरीला काला धुआं, भड़कती आग और भागने का कोई रास्ता नहीं। लोग जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूदने लगे। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे घिनौना और शर्मनाक मोड़ है वो अब सामने आए। इस होटल का मालिक नाम है लवकेश बजाज। जब ये आग लगी तो ये जनाब अपनी आलिशान गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से अपने होटल को धू धू कर जलते देखा। उन्होंने सुना कि उनके मेहमान अंदर जिंदा जल रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे। एक इंसान होने के नाते उसे क्या करना चाहिए? गाड़ी रोकनी चाहिए थी, लोगों को बचाना चाहिए था, पुलिस को फोन करना चाहिए था। लेकिन लवकेश बजाज ने क्या किया? वो डर के मारे अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया, लोगों को तड़पता हुआ छोड़कर। पुलिस ने इसे जब दबोचा और पूछताछ की तो इसकी बातें सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने सेफ्टी नॉर्म्स क्यों तोड़े तो इस शख्स ने बेहद गैर जिम्मेदाराना लहजे में कहा, दिल्ली में तो सब चलता है। जी हाँ, दिल्ली में सब चलता है। यही वो मानसिकता है जो हर साल सैकड़ों मासूमों की जान ले लेती है। चलिए आपको बताते हैं इस होटल में क्या क्या चल रहा था और कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पहला बड़ा खेल। इस बिल्डिंग को दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों की परमिशन मिली थी, लेकिन ज्यादा कमाई के लालच में मालिक ने इसमें अवैध रूप से 25 कमरे बना दिए। बेसमेंट से लेकर छत तक हर जगह कमरा ठूस दिया गया, क्षमता से 4 गुना ज्यादा। दूसरा बड़ा गुना, इस पूरे होटल के पास फायर डिपार्टमेंट की NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था ही नहीं। बिना किसी सुरक्षा जांच के ये धड़ल्ले से चल रहा था। बिल्डिंग डिजाइन, संकरी गली, 5 मंजिला अवैध कंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक आने जाने का रास्ता। फायर ब्रिगेड के अफसरों का कहना है कि ये होटल नहीं बल्कि एक मौत का पिंजरा था जिसमें धुआं भरते ही दम घुटना तय था। पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमोसाइड यानी भारतीय न्याय संहिता BNS की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली सरकार ने खुद दुख जताया है। मुआवजे का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन हमारा सवाल आज सिस्टम से है। मालवीय नगर का ये इलाका मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है। यहाँ दर्जनों ऐसे होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं जहाँ देश विदेश के मरीज और उनके तीमारदार आकर रुकते हैं। क्या MCD, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि यहाँ बिना NOC के इतने बड़े बड़े होटल चल रहे हैं? क्या प्रशासन सिर्फ तब जागता है जब 21 लाशें बेच जाती हूँ? आज लवकेश बजाज जेल में है, लेकिन उसकी वो बात, दिल्ली में सब चलता है, हमारे मुंह पर एक करारा तमाचा है। जब तक इस सब चलता है वाली सोच को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और बेकसूर लोग चंद पैसों के लालच में भेड़ चढ़ते रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।